हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और आज एक नया प्रोडक्ट आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। और प्रोडक्ट आप लोग वैसे जान रहे होंगे, ये कंपनी के प्रोडक्ट जो है मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं अवेलेबल। बट अभी तक क्या थे कि हाईलाइट नहीं थे, बट ये अब थोड़े हाईलाइट हो रहे हैं और सेल इनकी हो रही है। और इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा निकल करके आ रहा है। हेला तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ज़्यादातर लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये जर्मनी की कंपनी है। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है मार्केटेड बाय और ग्लोबल हेडक्वार्टर्स हेला GmbH एंड कंपनी। इस पे जो प्लेस है वहाँ का नाम लिखा हुआ है और जर्मनी ये है। और मेड इन इंडिया तो अभी फ़िलहाल बन रहा होगा, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी यहाँ पर। बट जो भी आपका R&D है और टेक्नोलॉजी है वो आपकी जर्मनी से है। तो ये प्रोडक्ट है दोस्तों, हेला का ऑयल ट्रीटमेंट। और बाइक्स और कार्स जितने भी इंटरनल कम्बशन इंजन हैं, लाइक आपका CNG या फिर आपका पेट्रोल डीजल बाइक्स कार, सभी के लिए ये है। जैसे नीचे देखा होगा आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है ऑल इंटरनल कम्बशन इंजन पेट्रोल एंड डीजल। गैस इंजन को अलग से कोई ऐसा ट्रीटमेंट स्पेशली नहीं दिया जाता। और बेसिकली ये सब ऑयल के साथ में काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ये स्पेशली ओल्डर इंजन्स के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। और स्पेशली ऐसे इंजन्स के लिए जिन जो कि ऑपरेट करते हैं बहुत हाई लोड कंडीशन में। और इसके जो इफ़ेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें लिखा है ऑयल ट्रीटमेंट प्लस इज डिज़ाइन फॉर ओल्डर इंजन्स और इंजन ऑपरेटिंग अंडर हाई लोड्स, रिड्यूस ऑयल बर्निंग, ब्लो बाय डिपॉजिट्स एंड मेंटेन द विस्कोसिटी, रिस्टोर कंप्रेशन एंड पावर। तो अब देखिए, एक क्वेश्चन सभी के दिमाग में आता होगा कि ऑयल ट्रीटमेंट स्पेशली लुब्रिकेंट के साथ मिला करके यूज़ करने से ये सारे बेनिफिट्स हमको देता है, तो हमारा लुब्रिकेंट हमको क्यों नहीं देता है। डिफरेंस जो होता है एक ऑयल ट्रीटमेंट में और इंजन ऑयल में ये होता है कि देखिए, ऑयल जो लुब्रिकेंट होता है हमारा, वो मिनरल सेमी सिंथेटिक या फुल्ली सिंथेटिक के हिसाब से उसमें जो आपका एडिटिव्स होते हैं उनकी एक लिमिट होती है। उस लिमिट से ज़्यादा एडिटिव उसमें नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि ये स्पेशली डिज़ाइन आपका एक एडिटिव पंच होता है, जो कि लुब्रिकेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव कर देता है। साथ में जो ऑयल ट्रीटमेंट होते हैं इनका अपना एक फॉर्मुलेशन भी होता है, जो कि लुब्रिकेंट से अलग थोड़ा काम करता है। और लुब्रिकेंट जस्ट लाइक ए मीडियम जो होता है इनके लिए होता है, जिससे कि ये इंजन के हर एक कोने में ऑयल ट्रीटमेंट पहुंच करके जिस हिसाब से डिज़ाइन किया गया वो अपना काम करता है। अगर देखिए ऐसा नहीं होता होता तो ये जितना लिटरेचर है ये हमें लुब्रिकेंट के ऊपर भी पढ़ने को मिलता है, जबकि लुब्रिकेंट के ऊपर हमें ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है। सिंपली उसमें हमें ग्रेडिंग मिलती है API और जैसो, या फिर अदर मान लीजिए एक दो ग्रेडिंग किसी ऑयल में होती है तो वो मिलती है। इसके अलावा कोई भी तीसरा टर्म हमें देखने को नहीं मिलता है। और ये सारे टर्म यहाँ पर लिखने का कुछ तो मतलब है ही है, ये तो कॉमनली कोई भी समझ सकता है। अदर देन एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी होगा, अगर जिसको कोई आइडिया नहीं होगा वो भी एक आइडिया लगा सकता है कि इनका कुछ तो मतलब है। जो एक एक टर्म है ये आप लोगों को थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे कि देखिए, इसमें लिखा है हाई लोड्स। तो देखिए होता क्या है कि जैसे लॉरी होती हैं, ट्रक्स होते हैं, या मान के चलिए कि जैसे इसूजू का आपका या फिर बोलेरो वगैरह की गाड़ी होती है, जो उसमें क्या होता है आपने देखा होगा वो बहुत हाई स्पीड में नहीं चलाए जाते हैं। बट एक कांस्टेंट स्पीड में चलते हैं, लाइक 70-80 हाईवे पर, लेकिन उनमें लोड बहुत ज़्यादा कैरी किया जाता है। तो लोड से सारा स्ट्रेस कहाँ पर आता है, इंजन पे आता है। और इंजन पे स्पेशली सारा का सारा स्ट्रेस जो होता है, डिफरेंट डिफरेंट गियर चेंज होते हैं, सब कुछ होता है। सबसे बड़ा जो स्ट्रेस आता है वो आता है आपका पिस्टन पर। पिस्टन और रिंग्स पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है। अब वहाँ पर स्ट्रेस आने से होता क्या है कि वियर एंड टीयर बढ़ता है। और अगर आपका लुब्रिकेंट मान करके चलिए, आपने अगर उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं है, या फिर मान करके चलिए कि जैसा बहुत जगह देखा जाता है कि जो लुब्रिकेंट आपके यूज़ करते हैं, स्पेशली जैसे लॉरी ट्रक ड्राइवर या फिर लोड कैरी करने वाले पैसेंजर कार्स वगैरह हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का लुब्रिकेंट कभी आपको इस्तेमाल करते हुए नहीं मिलेंगे। हमेशा एक हाई क्वालिटी का लुब्रिकेंट कौन यूज़ करेगा, जिसको अपनी या तो शौक होगा अपना गाड़ी में अच्छे से अच्छा लुब्रिकेंट यूज़ करने का, या तो जो अपनी गाड़ी की बहुत केयर करता होगा। तो स्पेशली जो हमारे ये जो ऑयल ट्रीटमेंट वगैरह हैं, ये स्पेशली इस पर्पज़ के लिए ही आपका डिज़ाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, कि जिन लोगों के पास या तो बहुत अच्छा लुब्रिकेंट अवेलेबल नहीं है और जो चाहते हैं कि उनको थोड़ा एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन गाड़ी में मिल जाए, तो उनके लिए स्पेशली होता है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया लोड कैरिंग, ये टर्म मैंने आपको डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट टर्म आ रहा है रिड्यूस ऑयल बर्निंग।
अब ऑयल बर्निंग देखिए, जहाँ स्ट्रेस आपका होगा, सॉरी ये आपका फ्लैश जो है वो बंद हो गया ड्यू टू लो बैटरी। कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही, आप लोगों को अच्छा दिख रहा होगा, होप सो। कंटिन्यू करता हूँ वीडियो में। तो जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है वो आ रहा है रिड्यूस ऑयल बर्निंग। तो देखिए, जब स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस से क्या होगा, टेम्परेचर इंजन का राइज होता है, सारा का सारा जोर जो आता है वो आता है लुब्रिकेंट पर, क्योंकि लुब्रिकेंट क्या करता है, हीट को मतलब ट्रांसफ़र करता रहता है, या फिर कह लीजिए कि जैसे हीट है वो ऑयल के थ्रू कूलेंट में जाती है, ट्रांसफ़र होती है, वहाँ से ऑयल फिर ठंडा होकर के वापस आता है। और ऑयल में अगर इतनी भी कैपेसिटी नहीं होगी कि हीट को थोड़ी देर के लिए भी अपने साथ कैरी कर पाए और जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनसे दूर ले जा पाए, तो फिर वो क्या होता है, रिड्यूस होने लग जाता है। कोई भी चीज़ है उसकी एक टेम्परेचर लिमिट होती है, आप लोग भी समझते होंगे। इवन जैसे स्पार्क प्लग की बात करते हैं तो देखिए उसमें प्लेटिनम की भी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो कोरोडेड होना शुरू हो जाता है, और इसीलिए इरिडियम का इन्वेंशन हुआ आपका। वैसे ही क्या होता है, हमारा ये होता है जो लुब्रिकेंट होता है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये उस चीज़ को भी, ये आपका गुंजाइश को ये रिड्यूस करता है। थर्ड हमारा आता है ब्लो बाय डिपॉजिट्स। ये टर्म बहुत कम लोगों ने सुना भी होगा और ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं भी देते हैं, फिर भी बताता हूँ आपको। ब्लो बाय डिपॉजिट्स होता क्या है दोस्तों, कि देखिए आपको सभी को मालूम है कि आउट ऑफ 1000 हार्डली 50 व्हीकल्स ऐसे होंगे, अगर हम 1000 में आप चेक करें व्हीकल्स को, जिनकी की हेल्थ जो होगी वो थोड़ा सा बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं होती है। तो ऐसी गाड़ियों में क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि बहुत अच्छी सूटेबल कंडीशन नहीं है, तो ब्लो बाय डिपॉजिट्स है, जैसे इसका हमारा मेंटेनेंस से इसका स्पेशली लेना देना है। जैसे मान के चलिए कि आपका गाड़ी जो है उसमें फ्यूल आप डाल रहे हैं, और उसका जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, दूसरा आपका जो मान के चलिए अगर पेट्रोल है तो स्पार्क प्लग, अगर डीजल है तो मान लीजिए कि उसका जो सही तरीके से डीजल नहीं अच्छी क्वालिटी का है, मान लीजिए कंटेमिनेटेड है, तो उसमें क्या होता है कि हार्मफुल गैसेस जो होती हैं वो एमिट होती हैं। अब मान के चलिए आपका एग्जॉस्ट भी ख़राब है या गंदा है, या सपोज़ कर लीजिए कि एग्जॉस्ट में मान कर के चलिए कि आपने आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवा रखा है, या और कुछ अरेंजमेंट है जो आपने अदर देन फैक्ट्री फिटेड किया हुआ है। तो उसमें गाड़ी में क्या होता है कि जब फ्यूल आपका जलता है, और जो हमारा कंप्रेशन का एक साइकिल होता है जिसमें कि जो आपका चार्ज है यानी कि गैस है जो आपका, वो बर्न होने के बाद एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर जाती है, तो पूरे प्रेशर से वो बाहर नहीं जा पाती है, और उसका कुछ हिस्सा जो है वो पिस्टन में रिटर्न हो जाता है। जी हाँ, ऐसा होता है। ये आपका टेक्निकली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अब क्योंकि आप सोचिए वो टोटली वेस्ट था, तो वो जलेगा तो है नहीं, तो वो चीज़ डिपॉज़िट होते, 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 होते क्या होता है, इंजन में एक पिस्टन के ऊपर एक बहुत हार्मफुल लेयर चढ़ जाती है, ख़ासतौर से डीज़ल इंजन में ऐसा होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा हार्म जो है इंजन को पहुँचाती है। और सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब वो अपर लेयर से जा कर के नीचे पिस्टन की तरफ आती है, और पिस्टन की तरफ आ कर के फिर रिंग्स को वो नुकसान पहुँचाने लगती है। तो यहाँ पर ये जो हमारे ऑयल ट्रीटमेंट होते हैं, इस चीज़ को भी आपका ठीक करते हैं। अगर आपके पास गाड़ी है जो आप काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, और आपको थोड़ा उसमें लग रहा है कि कंप्रेशन आपका लो है, या इंजन जो है उतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, और अगर मान के चलिए उसमें बहुत ज़्यादा आपका स्मोकिंग नहीं आ रही है, जिससे कि लग रहा हो कि हाँ पिस्टन जो है बहुत ज़्यादा आपका, पिस्टन या रिंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, तो एक बार ज़रूर एक ऑयल ट्रीटमेंट कोई बढ़िया क्वालिटी का लेकर के ट्राई करिए, होप सो आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो ये जो टर्म्स हैं ये स्टेप बाय स्टेप मैंने डिफाइन कर दिए। डिपॉजिट्स और मेंटेन द विस्कोसिटी, तो मैंने आपको बताया कि जैसे टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग जो होता है ऑयल जो है रिड्यूस होने लगता है। तो या तो बहुत ज़्यादा पतला होने लगेगा या गाढ़ा होने लगता है एज पर कंडीशन। अगर स्लज मान लीजिए फॉर्म करने लग गया, जैसे मिनरल ऑयल जो होते हैं, हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि अगर ऑयल की लाइफ 10,000 बताई गई है तो आदमी उसको 15,000 चलाने की कोशिश करता है। तो अगर ऐसा करते हैं आप, तो मिनरल ऑयल है तो मान लीजिए फिर वो क्या करेगा, फिर वो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा, और गाढ़ा होकर के क्या करता है, स्लज फॉर्म करने लगता है। क्योंकि ऑयल के जो रिमोट एरियाज होते हैं वो एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी के लिए बने होते हैं। मान लीजिए कि कोई कार है और उसका जो हमारा रिकमेंडेड ग्रेड है वो है 5W30, और हम उसमें 20W40 डाल करके चला रहे हैं, जैसा हमारे यहाँ बहुत लोग करते हैं। होगा क्या कि जब तक कि ऑयल थोड़ा सा फ्रेश है तब तो थोड़ा ऑयल ड्रैग के साथ में चलेगा, उसमें दौड़ता रहेगा इंजन में, आपको लगेगा अभी कि हाँ जब गाड़ी थोड़ा गर्म होगी तो गियर्स तो गियर बॉक्स अलग होता है कार में, मान करके चलिए कि गर्म होने के बाद थोड़ा आपको रिस्पांस थोड़ा सा लगेगा कि हाँ शायद ऑयल की विस्कोसिटी की वजह से थोड़ा इंजन स्मूथ लग रहा है, बट एक्चुअली में होता ये नहीं है, होता इसका अपोजिट है।
और जब वही ऑयल आपका जो हाई विस्कोसिटी का धीरे 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 होते 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 आपका जब बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने लगेगा, क्योंकि देखिए पहले से विस्कोसिटी हाई थी, अब जैसे जैसे उसकी लाइफ ओवर होती जाएगी तो क्या होगा, स्लज फॉर्मेशन होने लग जाएगा, जिसको कार्बन हम लोग बोलते हैं, जो इंजन के गर्म होने से पैदा होता है। और होते होते उसका गाढ़ापन और बढ़ता जाएगा। फिर बढ़ने के बाद क्या होगा, आप लोग बेहतर समझ सकते हैं कि जिस पाइप से हम लोगों को ऑयल को गुजारना था, सपोज करो हम उसमें हनी को या शहद को हम निकालने की कोशिश करें, तो क्या होगा, ड्रैग होगा, इंजन हीट होगा और आपका इंजन जो होगा थोड़े टाइम में पूरी तरह से सीज हो जाएगा। ये होता है। और इसीलिए इसमें ये आपका टर्म जो है वो दिया गया है कि ये जो ऑयल है, ये आपका ट्रीटमेंट है, ये आपका में विस्कोसिटी को मेंटेन करके रखता है। और ये जो आपका ट्रबल है इसको काफ़ी हद तक कम करने की इसमें टेंडेंसी होती है। केमिकल्स होते हैं वो इस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं कि जो ऑयल है बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। और अच्छा, ये अपोजिट आपका तब भी होता है जब आपका जो विस्कोसिटी रिकमेंडेड नहीं है और उससे पतला ऑयल आप डाल देते हैं। जैसे 5W30 रिकमेंडेड है, आप डाल दीजिए उसमें 0W20, तो भी उसमें ये होता है कि ऑयल जो होता है वो इंजन के कंपेयर में, मान के चलिए कि जिस हिसाब से इंजन डिज़ाइन है और आपने लो विस्कोसिटी का ऑयल ज़्यादा उसमें आपने डाल दिया, तो एक टाइम बाद क्या होता है, जब आपका ऑयल इंजन जो हीटअप होगा तो उसके अंदर टेंडेंसी कम रह जाएगी उन क्रिटिकल पार्ट्स को लुब्रिकेट करने की, जहाँ उसको थोड़ा ठहरना है। तो ये आपका जो ऑयल ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ गाढ़ेपन को रोकेगा, बल्कि अगर ऑयल आपका हद से ज़्यादा थिन आउट हो रहा है या जहाँ रिक्वायरमेंट है थोड़ा प्रोडक्शन देने की, उसको भी ये प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है आपका रीस्टोर कंप्रेशन एंड पावर। तो देखिए कंप्रेशन टोटली डिपेंड करता है आपका रिंग्स के ऊपर। तो मैंने आपको बताया कि जैसे-जैसे खराब कंटेमिनेटेड फ्यूल या अनबर्न्ड फ्यूल जो है उसकी वजह से कंटेमिनेशन पैदा होता है, तो रिंग्स को क्या करता है, डैमेज करने लगता है। जैसे ये ऑयल ट्रीटमेंट होते हैं तो इनमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जो उन डिपॉज़िट्स को क्या करते हैं, थोड़ा न्यूट्रलाइज़ करते हैं। जिससे क्या होता है कि वो डिपॉज़िट्स जो होते हैं आपके न्यूट्रलाइज़ होकर के ऑयल के साथ में ईज़िली फ़ॉर्म हो जाते हैं, या रिंग्स के ऊपर ऐसी लेयर आपकी फ़ॉर्म कर देते हैं कि जो उस लेयर के बियॉन्ड ये जो कंटेमिनेशन आपका है वो नहीं जा पाता, रिंग्स को डैमेज नहीं कर पाता है। ऑयल आप लोग सभी जानते होंगे कि रिंग्स तक तो ऑयल आपका जाता ही जाता है, ठीक है? तो ये आपका ओवरऑल इसकी वर्किंग हो गई, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की है। बाकी देखिए इसके जो भी आपके बेनिफिट हैं वो तो सारे के सारे आप जानते ही हैं कि अगर हमारे ऑयल में अगर मान के चलिए ये सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो हमारी फ्यूल इकोनॉमी भी बढ़ेगी बढ़ेगी। और रिस्टोर लॉस्ट कंप्रेशन एंड पावर, ठीक है, रिड्यूस ऑयल बर्निंग, ब्लो बाय डिपॉजिट्स एंड मेंटेन द विस्कोसिटी, रिड्यूस इंजन स्टार्ट अप वियर एंड इंक्रीज इंजन ऑयल लाइफ। अब स्टार्टअप वियर डिक्रीज कैसे होता है, आप लोगों ने कैस्ट्रॉल का मैग्नेटिक का एडवर्टाइजमेंट तो इस चीज़ से रिलेटेड देखा ही होगा। उसमें यही दिखाते हैं कि जो ऑयल है वो आपका एक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपका पिस्टन से और रिंग से चिपके रहते हैं, हटते नहीं हैं, और इंजन को स्टॉल करने के बाद बाइक को आप खड़ा कर देते हैं या कार को आप खड़ा कर देते हैं तो हटते नहीं हैं, उनका मतलब होता है। तो जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ऑयल तुरंत तो आपका क्रिटिकल एरिया में सर्कुलेट हो नहीं पाता है, तो उस समय में वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पर इस चीज़ का मतलब यही है। नेक्स्ट लिखा है आपका रिड्यूस क्लैटरिंग नॉइज इंजन। क्लैटरिंग नॉइज़ देखिए बेसिकली जहाँ मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली लिफ्टर्स या वॉल्व की बात यहाँ की जा रही है, उसको प्रिवेंट रखने का तो देखिए ऑयल के अंदर अगर अच्छी कैपेसिटी होगी तो वो लेयर अच्छी फॉर्म करेगा और वहाँ पे टिक कर के रहेगा, तो एक लेयर जब बीच में रहेगी तो ये नॉइज़ आपकी नहीं आती है, और ऑयल ट्रीटमेंट इस चीज़ को थोड़ा आपका इम्प्रूव करने का काम करता है। प्रिवेंट स्लज गम वार्निश फॉर्मेशन ऑन वॉल्व एंड लिफ्टर्स। देखिए वॉल्व एंड लिफ्टर्स की बात आ गई, ठीक है। वॉल्व्स भी और लिफ्टर्स तो मैंने आपको बताया, रॉकर्स को बेसिकली टर्म किया जाता है एज ए लिफ्टर, और लिफ्टर अदर भी आपके टर्म्स होते हैं जहाँ टाइमिंग से रिलेटेड या अदर कुछ इस तरीके का आपका फंक्शन आता है। गम एंड वार्निश आपका क्या होता है ये समझिएगा। देखिए पार्ट्स जो होते हैं लाइक क्लच प्लेट्स हो गए, ठीक है, या कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो आपका नेचुरली क्या होता है, जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उनमें कुछ केमिकल्स की लेयर फॉर्म की जाती है जो टाइम के साथ में रिलीज होते हैं ऑयल के अंदर। तो उनमें कुछ वार्निश कंटेंट भी होता है, और गम तो आप समझ ही रहे होंगे कि क्या होता है, कोई भी मान करके चलिए अननेसेसरी चीज़ या कोई भी ऐसी मान करके चलिए जो इंजन को आपका मान के चलिए आप मेंटेन कर रहे हैं या कुछ मेंटेनेंस वर्क हो रहा है और इंजन में छूट गई, या फिर सपोज कर लीजिए कुछ नहीं तो पैकिंग समझ लीजिए, इंजन की जो पैकिंग होती है जिसमें आपका सीलेंट वगैरह लगाया जाता है तो प्रॉपर नहीं लगा है, मान लीजिए उसका कुछ पार्ट इंजन में रह गया, चला गया, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक अच्छा खासा एक डिपॉजिट फॉर्मेशन का काम करती हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा ये आपका ऑयल ट्रीटमेंट
प्रिवेंट करने का काम ये करता है। ठीक है, ये सारा का सारा डिस्कशन मैंने आप लोगों को ऑयल ट्रीटमेंट के ऊपर बता दिया। अब इसके बारे में बात थोड़ा सा और कर लेते हैं। इसका मेथड देखिए क्या लिखा है कि सारा कंटेंट जो है वो आपको क्रैंक केस में ऑयल को फिल करने के पहले आपको डालना है, यानी नया ऑयल जब आप भर रहे हैं तो उससे पहले आप इसको डाल दीजिए। क्वांटिटी कितनी रहेगी बता देता हूँ। पर 1 लीटर में ये 50 ml आपका रहता है, जिस हिसाब से आपका ऑयल की क्वांटिटी हो। अब जैसे मान लीजिए आपके इंजन ऑयल की क्वांटिटी अगर 1.2 लीटर है तो 50 ml 1 लीटर के लिए है, तो उसी हिसाब से 10 और 20 ml आप थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है, और इसको एक काम और भी कर सकते हैं। मेरे अदर वीडियोस जो मैंने ऑयल ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों को पोस्ट किए हैं उसमें मैंने आपको सबको बताया है कि आप नया ऑयल जैसे डाल रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर ही सकते हैं। साथ में एक काम आप और भी कर सकते हैं कि अगर ऑलरेडी आपका ऑयल जो है 2000 किलोमीटर चल गया और उसका लेवल डिक्रीज़ नहीं हुआ, तो अगर आप इसको डाल लेते हैं तो आप फर्दर और 2 से 2500 किलोमीटर उसी ऑयल को चला सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एडिटिव पैकेज होता है। समझ रहे हैं, इसमें फुल्ली आपका एकदम पंच होता है जो ऑयल के अंदर, वही जान आपकी फूंक देगा जो पहले से थी। उसकी क्वालिटी में कोई डिग्रेडेशन नहीं आएगा अगर लेवल पूरा है। लेकिन हाँ, अगर आपका हाई विस्कोसिटी ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं तो लाइफ थोड़ा सा देख करके ही यूज़ करिएगा, थोड़ा कम ही इसको चलाइएगा, क्योंकि हाई विस्कोसिटी ऑयल ऑलरेडी आपका बहुत ज़्यादा चलाने की मैं वो नहीं करता हूँ एक लिमिट से ज़्यादा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी पे फ़र्क आता है। हालांकि जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि विस्कोसिटी को भी रिटेन करता है, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर हमारा जो है, इसमें तो देखिए 40,000 किलोमीटर लिखा हुआ है। 40,000 किलोमीटर देखिए कार्स के लिए है, बाइक्स के लिए तो जब आप ऑयल चेंज करेंगे तो उसी हिसाब से। अगर लो विस्कोसिटी ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं बाइक्स में, तो मेरा सीधा सा फंडा है, मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि जैसे जैसे ऑयल का लेवल डिक्रीज़ होने लग जाए उसको आप हटा दीजिए। और डिक्रीज़ नहीं हो रहा है तो 5,000 10,000 कितना भी चला लो, W30 ऑयल जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसी क्वालिटी एज इट इज़ रहती है। हाँ, अदर देन अगर मिनरल ऑयल है तो मिनरल ऑयल की लाइफ 2 से 3,000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होती है, भले ही उसका लेवल डिक्रीज़ हुआ हो या ना हुआ हो। हाँ, सिंथेटिक अगर आप चला रहे हो तो अगर वो लेवल डिक्रीज़ नहीं कर रहा है तो आप 7,000 8,000 10,000 तक चल सकता है, तो आप आराम से चलाइए। अब दूसरी चीज़ आ जाती है दोस्तों कि यहाँ पर आपका, इसको मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे यूज़ करना है। हाँ, अब जैसे सपोज़ करिए आप सिंथेटिक ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं, तो भी उसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आपका ऑयल ट्रीटमेंट एक सेफ्टी के लिए दिया गया है कि इंजन के प्रोटेक्शन के लिए, नहीं। इसके अदर फंक्शन भी हैं और कंपेयर टू अदर जो ऑयल ट्रीटमेंट आते हैं उसके हिसाब से ये थोड़ा अलग है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटेक्शन का काम नहीं करेगा, बल्कि आपके इंजन को थोड़ा अदर ऑयल के हिसाब से जो अदर प्रोटेक्शंस होती हैं, थोड़ा अदर बेनिफिट होते हैं, वो भी देगा आपको। तो आप इसको किसी भी ऑयल के साथ यूज़ कर सकते हैं, और मिनरल के साथ में तो अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मिनरल की ये डेफिनेटली जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करेगा। और सेमी सिंथेटिक के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, सिंथेटिक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, काम ये तीनों के साथ करेगा। मिनरल के साथ तो मस्ट है लेकिन, क्योंकि मिनरल ऑयल आप जानते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोटेक्शन के लिए मिनरल ऑयल डिज़ाइन किया जाता है, उसके अंदर कोई परफॉर्मेंस लेवल नहीं होता है। परफॉर्मेंस के लिए तो आपको सेमी सिंथेटिक या फुल सिंथेटिक पर ही स्विच करना होता है। तो होप सो मैंने आप लोगों की सारी क्वेरीज या क्वेश्चन जो हैं सारे के सारे इसमें आप लोगों को डिफाइन कर दिए। हाँ, प्राइस बता देता हूँ इसका। इसका प्राइस जो है दोस्तों वो है आपका 633 रुपीज़ ये है, और मेरे पास भी अवेलेबल है। अगर आप लोग मुझसे परचेस करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को बहुत ही मार्केट से भी इसमें कम रेट में इसको आप लोगों को अवेलेबल करा सकता हूँ। हाँ, कुरियर वगैरह आप लोगों को बेयर करना पड़ेगा अगर आप लोग इसको लेना चाहेंगे। प्राइस मैं तभी रिवील करूँगा अगर आपको लेना होगा तो। ठीक है, और कोई भी जानकारी इसके बारे में अदर देन चाहिए हो, हाँ एक चीज़ और बता दूँ, जैसे ऑयल ट्रीटमेंट है तो इसका इंजन फ्लश और आपका फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर भी इसका अवेलेबल है। वो भी आपका जो एमआरपी है वो सेम है, बट अगर आपको रिक्वायरमेंट उसकी होगी तो मैं आप लोगों को अवेलेबल करा सकता हूँ। कार्स के लिए बेसिकली देखिए ये डिज़ाइंड है, बड़ा इंजन आप लोग देख रहे हैं यहाँ बना हुआ है, और क्वांटिटी भी इसकी 350 ml है, यानी कि ये आपका 7 लीटर इंजन ऑयल की क्वांटिटी तक के लिए ये डिज़ाइन किया हुआ है, जैसा कि लिखा है। तो ये बड़े से बड़े गाड़ी में आपका डाला जा सकता है कैन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी इससे रिलेटेड अदर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग मुझे बताइएगा, इनबॉक्स करिएगा या मैसेज करिएगा आपका यूट्यूब में ही आपका मैं जो भी जानकारी है आपको ज़रूर दूंगा। एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, अब एक नया ऑयल मैं लेकर के आया हूँ, ये अभी मुझे मिला है। ये है आपका मॉडल का 7110W30। अब इसके बारे में आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा।
पूरी। हाँ, कुछ चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं, अदर जो 7100 आते हैं लाइक 10W50 या फिर आपका 10W40, उसमें और इसमें एक डिफरेंस है, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है गाइस, अब वीडियो यहीं फिनिश करता हूँ। होप सो ऑयल ट्रीटमेंट से रिलेटेड ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट हो आपको तो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी बाय।